ओम शांति। अगर हम रोज सवेरे 15 मिनट और या 20 मिनट, शाम को 15 या 20 मिनट, एकदम 1 घंटा 2 घंटा नहीं होगा, क्योंकि शरीर पुराना है। तो अगर हम इतना समय नहीं दे सकते तो पहले 15 मिनट करो, फिर आधा घंटा करो, लेकिन रोज इस संगम युग का समय वास्तव में थोड़ा सा समय बचा हुआ है। ये जीवन की और एक कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए अब हमें इस थोड़े से समय में अपने आप को इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बनाना है, ताकि आने वाले समय में हम स्वयं को सेफ रख सकें। क्योंकि अब सिर्फ न्यूज देखना ही नहीं, हमें संसार को सकाश भी देना है। न्यूज में सिर्फ देखते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा, यहाँ पर ये हो रहा, ऐसा ऐसा हो रहा, या आने वाला समय ऐसा होगा, तो वास्तव में इससे भयानक और होने वाला है। इसलिए अब हमें संसार को सकाश देने की बहुत बहुत जरूरत है। सुख शांति के वाइब्रेशंस देना, उनकी टेंशन, उनके दुख, उनकी अशांति को दूर करना, ये बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि संसार की अब स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। तो विशेष सभी इस बात पर अपने आप को ध्यान देंगे कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि सारे कल्प का किया हुआ कर्म, इतने जन्मों से किए हुए कर्मों को हमें मिटाना है। अब क्रोध का अंश भी यदि रह गया तो हम सतयुग में जा पाएंगे? पूछो अपने आप से, यदि क्रोध का अंश भी थोड़ा सा रह गया, रात को जब आप सोते हो तो बुरे सपने आते कहाँ से आते हैं? क्योंकि ये अंदर भरा हुआ है। तो ऐसी आत्मा क्या सतयुग में जा सकती है? तो क्या करना चाहिए? तो बाबा बच्चों को समय देता है, स्थान देता है, ज्ञान देता है, ब्रह्मा भोजन भी खिलाता है, ऐसी व्यवस्था करता है, बच्चों की पालना करता है, और वास्तव में इस पालना का हमें रिटर्न देना है। सोचो, ऐसी दुनिया में इतना शांत शीतल वातावरण कहीं मिल सकता है? कितनी ही संसार में गर्मी है, लेकिन बाबा के घर में कितना शांत वातावरण, कोई आवाज नहीं, आपको बना बनाया हुआ भोजन मिल रहा है, ब्रह्मा भोजन। कितना शांत वातावरण, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई भीड़ नहीं। तो करो तपस्या, क्योंकि सारी समस्याओं का, बीमारियों का सिर्फ एक समाधान, वो है करो तपस्या। तब बाबा ने कहा 2 रास्ते हैं इसके लिए, क्योंकि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की बीमारियां आएंगी अपने अपने कर्मों के अनुसार। यदि हमने किया है, कैसे कहते कि मैंने पाप किया? इसलिए तो बाबा कहते कि मुखड़ा देख ले प्राणी मन अपने मन दर्पण में। तो भगवान इतनी व्यवस्था कर रहा है, हम बाबा के घर में स्पेशल जाते, बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए जाते हैं। फिर भी यदि हम में व्यर्थ का समय बर्बाद किया, यहाँ वहां घूमने में टाइम बर्बाद किया, शॉपिंग में व्यर्थ गवाया, तो बाबा ने कहा आने वाले समय में खून के आंसू रोना पड़ेगा। क्योंकि इतना सुंदर समय, इतना श्रेष्ठ समय, इस संगम युग का सुहावना समय यदि व्यर्थ गवा दिया, तो सब कुछ बाबा हमें व्यवस्था करता हो, फिर भी हम अपने समय को व्यर्थ गवाते हैं। तभी तो बाबा कहते कि बच्चे, विशेष बाबा ने सावधानी दी कि बच्चे, ये समय जो चल रहा है, विशेष इस समय में हम ऐसी तपस्या करें जो बाबा हम सभी बच्चों से बहुत खुश हो जाएं। क्योंकि चाहे हम सेंटर पर जाएं या मधुबन में आए, तो विशेष सेवा के लिए बाबा ने हमें, विशेष तपस्या के लिए हमें चुनता है, बुलाता है। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, अब इस समय बहुत कीमती है, जो आने वाला समय है। कितने लोग दुनिया में भविष्यवाणियां कर रहे कि ऐसा ऐसा समय आने वाला है,
लोग ऐसा ऐसा कह रहे कि 2026-27 में ऐसा ऐसा होने वाला है। तो सोचो उससे पहले हमें अपनी दिनचर्या को, अपने पुरुषार्थ को, अपने समय को इतना सुंदर और इतना श्रेष्ठ बनाना है ताकि हम ब्राह्मण बच्चों को पश्चाताप ना करना पड़े। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि हम अपने मन दर्पण में देखें। बुरे सपने आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि अंदर पाप भरा हुआ है, तो किसी न किसी रूप से तो भोगना ही पड़ेगा। अगर अंदर पाप नहीं है, अगर कहीं गाड़ी को आग भी लग जाएगी तो आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि पाप यदि हमारे अंदर नहीं है तो प्रकृति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो भी हमारा सम्मान करेगी, वो भी हमारी रक्षा करेगी। क्योंकि आने वाले समय में जो प्रकृति का महातांडव होगा, ऐसे समय में यदि स्वयं को सेफ रखना चाहते हैं तो हमें प्रकृति को भी अब कुछ देना पड़ेगा, प्रकृति से भी हमें माफी मांगनी पड़ेगी। और यदि अब हमारे अंदर कोई पाप कर्म नहीं होगा तो प्रकृति भी हमें सल्यूट करेगी, वो भी हमारी रक्षा करेगी। और यदि अंदर पाप है तो प्रकृति भी बदला लेगी। अग्नि है, वायु है, बरसात है, गर्मी है, ठंडक, ये सब कुछ होगा। तो बाबा समय देता है, ऐसा ना हो कि, और ऐसा ना कहें बाबा से कि बाबा आपने समय नहीं दिया। इसलिए बाबा इतने प्यार से सभी बच्चों को विशेष मधुबन में बुलाते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी तपस्या करें, क्योंकि वहां पर कोई भी काम नहीं, सिर्फ तपस्या के सिवाय और कुछ भी काम नहीं होता है। और यदि उस टाइम को भी हमने व्यर्थ गवा दिया, बर्बाद कर दिया, तो फिर बाबा ने कहा कि फिर उस टाइम पर बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। तो हम सभी अपने आप को बहुत भाग्यवान भी महसूस करें कि जिसे भगवान ने चुन लिया हो, सचमुच वो तो बहुत भाग्यवान है ही, क्योंकि उस परमात्मा की, उस सर्वशक्तिवान भगवान की नजर मुझ पर पड़ गई। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ गई है तो मैं सचमुच संसार की सर्व आत्माओं में से सबसे श्रेष्ठ हूं और भाग्यवान हूं। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को पाकर भी हमने उससे सर्व प्राप्तियां ना कर पाई, क्योंकि भगवान हमें सब कुछ, देखो, पढ़ाता भी है, शांति से बिठाता भी है, खिलाता भी है, सब व्यवस्था करते हैं बाबा, बच्चों की पालना करते हैं और कहते भी हैं कि बच्चे शांति में बैठ करके सिर्फ मुझे याद करो। समय देता है, व्यवस्था देता है। ऐसा प्रबंध दुनिया में कहीं मिलेगा आपको? सोचो, किसी भी दुनिया में आप चले जाओ, ऐसी व्यवस्था मिलेगी आपको? कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। देखो, खाने पर भी आप जो चाहते हो वही व्यवस्था, कोई भीड़ नहीं, जितना चाहे ले लो, कमरा रहने के लिए, पानी है, सब कुछ है। दुनिया में देखते कहीं लाइट है तो कहीं गर्मी है, तो भगवान हर प्रकार से बाबा हम बच्चों की पालना कर रहा है। तो फिर बच्चों की क्या ड्यूटी है कि बाबा में की मुरली सुनते हुए नींद करना चाहिए या मुरली को आराम से सुनने के लिए जाना चाहिए? नहीं, हमें अलर्ट होकर के जाना है, आत्मा समझ करके, आत्मचिंतन करके तपस्या करना, मुरली सुनना है। अगर यहाँ पर हम 15 मिनट भी यदि मन और बुद्धि में दूसरे विचार आए, शिव बाबा की सर्व शक्तियों का चिंतन चला, तो इसको कहते हैं शक्तिशाली वाइब्रेशन। इसलिए यहाँ बैठकर आप करते हो तो सारे विश्व में फैलता है। जैसे कहते नहीं कि यहाँ पर आपने मोबाइल में नंबर डायल किया तो आप यहाँ से पूरे विश्व में बात कर सकते हो। कैसे चला जाता है, पूरे विश्व में फैल जाता है, विश्व के कोने कोने तक आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप बाबा से योग करते हो, बिना आत्म अभिमानी बने आपके वाइब्रेशंस, आपके विचार परम धाम में नहीं जा सकते। तो परम धाम एकदम शांत और शीतल और शक्तिशाली वातावरण है। तो उस वातावरण में हम जितना समय रहते हैं तो शक्तियों का चिंतन
नहीं करेंगे, यदि तो फिर वहाँ पर हम रुक नहीं सकते हैं। यदि बाबा से बात नहीं करेंगे, तो एकदम नीचे आ जाएँगे। तो शक्तियों की बाबा से बात करते रहो कि एक से एक बाबा ने कहा 8 शक्तियाँ हैं और 1 मिनट भी यदि एक शक्ति का आह्वान करेंगे, उसके स्वरूप में टिके रहेंगे, तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो उसको कहते हैं बाबा ने कहा, अच्छा योग लगा। योग लगना माना और कुछ नहीं, इसको कहते हैं लाइन क्लियर। फिर कनेक्शन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो जब भी आप बैठो, आपने नंबर डाला, तो उसके बीच में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। बिल्कुल लाइन क्लियर हो। जैसे पूछते हैं कि मैं कौन? तो बुद्धि ने कहा कि मैं आत्मा, मेरे गुण कर्म, माना कि आपकी बुद्धि पर क्लियर है, एकदम स्टॉप हो जाओ। पूछना है अपने आप से हमें। तो बाबा ने ये 5 क्वेश्चन बताए कि मूल्य में नहीं कहते, जैसे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे राजा। तो अपने आप से बातें करो, अपने आप से मनन चिंतन करो, क्या मैं वो पुरुषार्थ कर रहा हूं, कर रही हूं? ये संगम का समय मेरा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है? ये विशेष सभी भाई बहनों को इस बात पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। नहीं तो बाबा ने कहा है कि बच्चे खून के आंसू रोना पड़ेगा, पश्चाताप करेंगे, क्योंकि भगवान को जाना पहचाना और उसको जानने के बाद भी, उसको पहचानने के बाद भी, मधुबन जाने के बाद भी, ब्रह्मा भोजन खाने के बाद भी, कोर्स करने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए कि भगवान आ चुका है, इतना सब कुछ जानते हुए भी यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, यदि हमने समय को बर्बाद किया, तो बाबा ने कहा कि वो पश्चाताप ही ऐसे लगेगा जैसे खून के आंसू बह रहे हैं। इसलिए विशेष सभी बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ करने के लिए जाते हैं या जो तपस्या कर रहे हैं, तो विशेष इस तपस्या मास में, इस संगम के समय में हम विशेष तपस्या करें, ऐसी लगन में अपने को मगन करें। कोई संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ बातें नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक तपस्या की लगन में बैठ जाओ। क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो बहुत विकराल और बहुत भयानक आने वाला है। ऐसे समय में स्वयं को सेफ रखने के लिए बाबा यही श्रीमत देते, बच्चे अब पुरुषार्थ में लग जाओ। अब तेरे मेरे की यहाँ वहां की बातों को छोड़, सिर्फ अपने आप को देखो और दुनिया की बातों में मत उलझाओ। क्योंकि अब समय वो आ रहा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे समय को देखते हुए, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए सर्व ब्राह्मण बच्चों को हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि सचमुच अब तीव्र पुरुषार्थ करें, श्रेष्ठ योगी बने। क्योंकि आज संसार में हम देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं चल रही हैं। हम तो सचमुच वो भाग्यवान आत्मा है कि भगवान ने पहचाना। कितनी एक खुशी की अंदर खुशी होती है कि सचमुच भगवान हमें मिला, तो दिल गदगद हो जाता है कि वाह, ऐसा जीवन, ऐसा श्रेष्ठ सुंदर समय किसी का को हो सकता है, सोचो। और बाबा ने कहा यदि समस्या आ भी जाती, कोई बीमारी आ भी जाती है, तो भगवान पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, बाबा पर निश्चय जब हो जाता है, तो सारी समस्याओं का